मैं तो मोदी जी का जबरदस्त फैन हूँ। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। तो दोस्तों यही है मोदी जी की सरकार बनाने की निंजा टेक्निक। लेकिन समझ नहीं आता कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे उन्हें वोट चोर क्यों कह रहे हैं। मोदी जी के कोई फैन नहीं, वोट चोर है वो। अब देखो बिहार में मोदी ने ईवीएम के साथ क्या किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बिहार में एक ऐसी निंजा टेक्निक अपनाई कि बिहार इलेक्शन का रिजल्ट अब आपके सामने है। मतलब एनडीए को मिल गई हैं 202 सीटें। तो आखिर क्या थी मोदी जी की ये निंजा टेक्निक और कैसे उन्हें हराना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो, चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए गए। कहा गया कि महिलाएं इससे रोजगार शुरू करेंगी, पर सवाल ये है इस महंगाई में 10,000 में कौन सा रोजगार स्टार्ट होगा। और दूसरा सवाल, ये पैसा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों दिया गया, जबकि बीजेपी की सरकार तो बिहार में 11 साल से है। अब जब डिटेल में थोड़ा खोदा गया तो पता चला कि बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो महीने के 6,000 रुपए भी नहीं कमा पाते, यानी दिन का 200 रुपए भी इनकम नहीं है। और जब इन लगभग 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए गया तो इन भोले भाले लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि वोट किसे देना है, क्योंकि अगर किसी को 2 महीने का खर्चा एक साथ मिल जाए तो समझने में समय नहीं लगता कि वोट कहां जाएगा। और यही वजह है कि वोट उसी को गया, बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए को। अब ये तो हुई महिलाओं की बात, लेकिन अगर पूरा बिहार का डेटा देखें तो कुल मिलाकर लगभग 3,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं और ये पैसा 2.5 से 3 करोड़ लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बिहार में कुल वोटर्स 7.42 करोड़ हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ वोट तो बीजेपी ने फ्रीबीज देकर पक्का कर लिए। इसी वजह से इस बार जेडीयू को मिली 82 सीटें और बीजेपी को 92। लेकिन अगर इस डेटा को 2020 से कंपेयर करें तो 2020 में सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिला था, उसके बाद बीजेपी और फिर जेडीयू। उस समय जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, जो 2025 में डबल से भी ज्यादा हो गई। यही वजह थी कि बीजेपी वाले भी इस बार नीतीश पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि एनडीए ने जब मैनिफेस्टो निकाला था तब बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश को आगे नहीं रखा गया था। और प्रशांत किशोर ने तो इस पर सीधा चैलेंज भी कर दिया था। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी, ये आपने बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। इवन उन्होंने ये बात लिखित में भी दी थी न्यूज पिंच के पत्रकार अभिनव पांडे को। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। खैर, अभी उनकी हालत वाकई बहुत खराब है, क्योंकि उन्हें बिहार में एक भी सीट नहीं मिली, लिटरली एक भी नहीं। सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी हीरो। तो अब ये उनका निजी फैसला है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में न गली के रहे हैं न घाट के। लेकिन अभी 2025 में जेडीयू ने अकेले इतनी सीटें लाई हैं कि उनके अलावा बिहार में कोई दूसरा सीएम बन ही नहीं सकता, वरना पॉलिटिकली मोदी जी की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। और एक सवाल और भी उठ रहा है, ग्राउंड लेवल पर जिस तरह आरजेडी की चर्चा थी और जिस तरह एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हुए, इसे देखकर सब लोग ज्ञानेश कुमार को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि नतीजों ने इतनी खतरनाक पलटी मारी है कि मानो जमीन ही उलट पलट हो गई हो। इसीलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। अब देखो, ऊपर से जो दिख रहा है उसके मुताबिक एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण वही 10,000 रुपए है जो महिलाओं के खातों में दिया गया, और बाकी स्कीम के जरिए कुल 3,000 करोड़ रुपए बांटे गए, जिससे 2.5 से 3 करोड़ वोटर्स को एनडीए की सरकार ने पहले ही पक्का कर लिया था। शायद यही वजह है कि बिहार में एनडीए को इतनी सीटें मिली। और हाँ, मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, क्या इस बार बिहार का चुनाव वाकई में फ्री और फेयर हुआ था? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली बात है, लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। क्रिटिसिज्म जरूरी है लोकतंत्र, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी।